महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर आज भिवानी में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को 15 दिनों के भीतर गांव में पंचायती भूमि उपलब्ध करवाने की करी घोषणा। ड्रग फ्री हरियाणा मिशन के तहत कैथल में किया गया हाफ मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की मैराथन में शिरकत, कहा नशा मुक्त समाज से बनेगा सशक्त राष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में करनाल ने देश के टॉप 15 शहरों में बनाई अपनी जगह। अहमदाबाद बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे भोपाल और लखनऊ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित 4 नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी में 234 करोड़ 38 लाख रुपए की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार सहित प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु दक्ष प्रजापति को सृष्टि के महान शिल्पी बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज को संगठित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया है। प्रजापति समाज का लाखों वर्ष पुराना खुदाई में मिलने वाले मिट्टी के बर्तन इस इतिहास का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज द्वारा बनाए घड़े का ठंडा पानी आज भी फ्रिज को मात देता है और इनके मिट्टी के दीप में दीपावली की आस्था व परंपरा की लौ जलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की जल्द ही घोषणा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में पंचायती भूमि उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार नियमों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को भिवानी में 5 एकड़ जमीन देने के साथ ही रोहतक व फतेहाबाद में भी जल्द जमीन दिए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 30,500 से 550 शिल्पकारों को स्किल ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही चुकी है। साथ ही प्रजापति समाज को 50 करोड़ से अधिक के ऋण बांटे गए हैं। उन्होंने विधायक घनश्याम सराफ की मांग पर जिले के लिए 5 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को भी मंजूर किया। मैं उस दिन 105 गांव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा। 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं ताकि जो ये सारा पैसा है इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं वो पदाधिकारी हैं वो हमें बता देंगे कि इसके लिए मैं 3 करोड़ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं विधायक जी को भिवानी के विकास के लिए चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो उसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज की धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्रियों ने भी इन धर्मशालाओं के लिए 11-11 लाख रुपए व मंत्री रणबीर गंगवा ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की।
कैथल में आज नशे के विरुद्ध हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडी दिखाकर इस मैराथन की शुरुआत की। सुबह 6 बजे आरकेएसडी कॉलेज के नजदीक से इसका आगाज हुआ, जो अंबाला रोड विश्वकर्मा चौक होते हुए वापस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची। ड्रग फ्री हरियाणा मिशन के तहत इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। ये हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आयोजित की गई। मैराथन में कैथल के बुजुर्ग, महिला, बच्चे और जवान सब मिलकर नशे के खिलाफ हुंकार भरते हुए कैथल की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को नकद इनाम और मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एवं पद्मश्री हरविंदर सिंह और पर्वतारोही वीना भट्टी भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ सबको एकजुट होने की अपील की। उन्होंने युवाओं को देश की संपत्ति बताते हुए कहा कि इन्हें नशे से बचाना है और कोई भी युवा नशे की तरफ न जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश के कोने कोने में लगातार मैराथन, साइक्लोथॉन, रागिनी जैसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब नशा समाप्त होगा तो युवा स्वस्थ होंगे और युवा स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि हम संकल्प लें कि विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा पीछे ना रहे। हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उद्यम के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना कि कोई भी युवा नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं। इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। लोगों में इस नशे के प्रति जागरूकता प्रति वे नशा छोड़ें और स्पोर्ट्स को अपनाएं, तो ये बड़ा ही अच्छा सराहनीय कदम है सरकार का। कि नशे से अपना नाश न करें, अपने जीवन को बचाएं, बनाएं, संस्कारों को ग्रहण करें और समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करें, बजाय इसके कि वो नशे की ओर जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल के गांव प्योदा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने योजना के लाभार्थी के घर की छत पर लगे सोलर रूफटॉप सिस्टम का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में इस योजना की शुरुआत भी कैथल जिले से हुई थी और आज उन्होंने स्वयं लाभार्थी के घर पर इस सोलर सिस्टम को देखा है। सोलर सिस्टम से जहां एक और हमें ग्रीन ऊर्जा मिलती है, वहीं लोगों को बिजली के बिलों में भी बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर अपने बिजली बिल को कम से कम करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। यह सिस्टम अंत्योदय परिवारों के घरों की छतों पर लगाया जा रहा है। अभी तक 26,000 परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं। और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। जब से मैंने इस योजना का शुभारंभ किया था, तब से लेकर के आज तक हरियाणा प्रदेश के 26,000 छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का पैनल लग चुका है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल में लगभग ये 1600-1700 लोगों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है। मैंने जब इसका शुभारंभ किया था तो मैंने ये घोषणा की थी कि हम फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे और गति से काम चल रहा है। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में करनाल देश के टॉप 15 शहरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। देश भर के शहरों साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर यह सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहे शहरों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनाल नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वेक्षण से अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर आंका गया। दूसरे स्थान पर भोपाल और तीसरे स्थान पर लखनऊ रहा। करनाल की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने सोनीपत के प्रदेश में प्रथम स्थान पर आने और देश भर में करनाल के टॉप 15 में स्थान हासिल करने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि यह उपलब्धि शहर की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए दिए योगदान और कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह परिणाम हमारे लिए एक पड़ाव है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर नगर निगम और नगर पालिका स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर आने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में करनाल की रैंकिंग शहर के विकास और स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि यह उपलब्धि शहर को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हमें इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन कर स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर लागू करने के लिए जनमानस तैयार किया गया और यह कार्य आज भी निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को अपनी आदत नहीं बना लेगा तब तक हमारा यह अभियान जारी रहेगा। मेरी शुभकामनाएं उन स्वच्छता सैनिकों को जिन्होंने दिन रात जमीन पर रह करके इस मुहिम को ऐसा मुकाम देने का काम किया, दिन रात लगे रहे और अधिकारियों ने जो योजनाएं बनाई उन योजनाओं को अमली जामा पहना करके ये परिणाम देने का काम किया है। और मैं करनाल वासियों को सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए, बड़े मुकाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। और मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता अभियान ये सरकारी अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है और ये व्यवहारिक विषय है। जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, जब तक हम इसको जनमानस से नहीं जोड़ेंगे और जनमानस जब तक इसको अपने व्यवहार में नहीं जोड़ेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। प्रदेश के अंदर बदलाव आ रहा है, प्रदेश के अंदर चीजें दिखाई दे रही हैं। करनाल नगर निगम के आयुक्त वैशाली शर्मा ने कहा कि हम यही नहीं रुकेंगे और अपनी रैंकिंग को आगे ले जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों के बिना स्वच्छता नहीं आ सकती। जन भागीदारी से ही यह संभव हुआ है कि उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार अथवा प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम जनमानस का भी दायित्व है। इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबकी मेहनत की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से करनाल को ये इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम यही नहीं रुकेंगे। हमें ये भी पता है कि अभी भी हमारी क्या कमियां हैं और उन पर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि करनाल को स्वच्छता में और भी बेहतर बनाएं। और ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि इसी तरीके से सहयोग करते रहें ताकि हम करनाल को ये जो सम्मान मिला है उससे करनाल की एक नई पहचान बन सके पूरे देश में और इस नई पहचान को हम हमेशा सहेज के रख सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यदि प्रदेश में विकास नहीं दिख रहा तो वे अपने चश्मे का नंबर चेक करवा लें। वे कल शाम कैथल में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय में नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लगातार हर क्षेत्र का समान रूप से विकास कर रही है और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। आज प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में नया आयाम रचा गया है। सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और गति लाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और सुलभ तरीके से पहुंचे। परिवार पहचान पत्र जैसी अभिनव पहल के जरिए योजनाओं की सीधी पहुंच नागरिकों तक बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को 10 वर्षों में 15,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं है। कांग्रेस के तो डीएनए में था भी नहीं कि हम कैसे किसान को सशक्त और मजबूत कर सकें।
एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 19 किस्तें पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार में 2014 से लेकर के 2025 10.5 वर्षों के अंदर किसान के खाते में 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। इसमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल देवराव निकम के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नियुक्तियां की। नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण यह पद रिक्त हुए थे। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसका ऐलान किया। नामित सदस्यों में उज्ज्वला देवराय निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मनोनीत राज्यसभा सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में डेंगू के 10 से 12 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस बढ़ा दी है। इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें चालान भी शामिल है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट भी लागू कर दिया गया है। अगर लोगों द्वारा कोताही बरती जाएगी तो निश्चय ही उन पर चालान भी होगा और नोटिस दिए जाएंगे। अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार जून के महीने में बारिश होने के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया, जिससे मच्छर तेजी से पनपते हैं। यह मच्छर सुबह या शाम को काटता है। आने वाले दिनों में डेंगू चिकनगुनिया के मामले न बढ़ें, इसके लिए लोग अभी से सावधानी बरतना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि आजकल उमस भी है जो इसे पनपने में मदद करती है। उन्होंने अपील की कि कहीं भी पानी को जमा होने न दें। देखिए, डेंगू के जो पेशेंट हैं अभी तक 10 से 12 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास, लेकिन हमने सर्विलांस बढ़ा दी है और साथ में एपिडेमिक डिजीज एक्ट भी हमने लागू कर दिया है। अगर कहीं पे हमारे को पता लगा कि किसी ने कोताही बरती है, उनको नोटिस भी देंगे और अगर कोई नहीं माना तो हम सेक्शन 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बच्चे और बुजुर्ग जब शाम को मान लो टहलने निकलने या बाहर घूमने निकले तो उनको भी पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। पूरी जनता से अपील है, अभी डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग का साथ दें और स्वास्थ्य विभाग आपके साथ खड़ा है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता से या आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से में जो भी कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या डॉक्टर है उसको अपनी कठिनाई बताएं। प्रदेश में आम नागरिक भी अपने संघर्ष के बल पर अप्रत्याशित सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है रिक्शा वाले से सफल किसान तथा उद्यमी बनने का। एक प्रगतिशील किसान धर्मवीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। नई दिल्ली के यशोभूमि में हाल ही में आयोजित इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में उन्होंने अपने अत्याधुनिक मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। मशीन ने अपनी अनूठी सोलर बैटरी से चलने की क्षमता के कारण ध्यान आकर्षित किया। यह दूरस्थ और बिजली रहित क्षेत्रों के लिए भी एक आदर्श समाधान बनी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मशीन पर 50% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। स्टॉल पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क व परिवहन हर्ष मल्होत्रा ने दौरा किया और धर्मवीर फूड प्रोसेसिंग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। धर्मवीर यमुनानगर के गांव दामला से हैं। 10वीं पास धर्मवीर ने नवाचार के क्षेत्र में बुलंदियां हासिल की हैं। उनकी बनाई फूड प्रोसेसिंग मशीन न केवल देश बल्कि विदेश में भी अपना लोहा मनवा रही है। उनकी मशीन 18 देशों में जाती है। अपनी बनाई खास मशीनों के कारण वे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से भी साल 2013 में सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सालाना टर्नओवर 2 से 2.5 करोड़ है तथा वे प्रतिवर्ष 30 से 40 लाख रुपए जीएसटी के तौर पर भरते हैं। उनकी इस सफलता को एनसीईआरटी द्वारा भी सराहा गया और उनके नाम से कक्षा 12वीं की बिजनेस स्टडीज की पुस्तक में एक पाठ भी शामिल किया गया है।
विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि वे अब तक 2000 से ज़्यादा मशीन बनाकर बेच चुके हैं। वे कई प्रकार की मशीन बनाते हैं। धर्मवीर अब तक 20,000 से करीब लोगों को अपनी मशीनों के जरिए रोजगार दे चुके हैं। और जुलाई में मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं गांव आ गया और गांव में आकर के फिर मैंने विभिन्न प्रकार की बढ़िया हाइब्रिड खेतियां शुरू की और उसके बाद में मैं बागवानी विभाग से जुड़ गया। फिर बागवानी विभाग के साथ जुड़ने के बाद में मैंने मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी खेती, ब्रोकली, रेड कैबेज ये शुरू की। उस समय मैं 95 में मेरे खेत में डीसी यमुनानगर देखने के लिए आए थे संजीव कौशल जी, और सुनीना राजन मैडम जी ने भी, जो मेरे यहाँ डीसी थी, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, जिला प्रशासन ने। तो मेरा हौसला बढ़ता गया, मीडिया ने मेरी मदद की। मेरे को 2 डिजाइन दिए और राष्ट्रपति भवन में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने प्रतिभा पाटिल जी के सामने 2 डिजाइन मशीन हो गए। एक डिजाइन ये आपके सामने खड़ा है यहाँ पर, और मेरी अब ये नई डिजाइन की मशीन बन गई। अब ये मशीन से फिर मैंने जो है ना इसमें आम का जूस बना के देखा, अमरूद के जूस बना के देखे, इसमें दूध से खोया बना के देखा, गुलाब जल बना के देखा। ये बहुत बेहतर काम करने लगी। इसमें वे मशीन बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक फसलों और औषधि से करीब 100 से ज़्यादा प्रकार के उत्पाद भी बनाकर बेच रहे हैं। वे गुलाब जल, आंवले का मुरब्बा, कैंडी, जूस, औषधियों का अर्क के साथ ही होली का गुलाल बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रशिक्षण भी देते हैं। हाल ही में उन्होंने देश के आदिवासियों के लिए महुआ के बीज तोड़ने की मशीन बनाई है। पहले बिजली से बनने वाली मशीन बनाई, परंतु वहाँ बिजली की समस्या के कारण हाथ से चलने वाली मशीन बनाकर दी गई। उन्होंने कहा कि हर किसान अपनी आयु को दोगुनी कर सकता है। किसान फूड प्रोसेसिंग के जरिए अपनी कमाई में कई गुना अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर अफ्रीका में, फिर कालिंग अफ्रीका के तहत विज्ञान भवन में अफ्रीका के मिनिस्टरों और सेक्रेटरी ने इस मशीन को डिस्प्ले किया हमने वहाँ पर। फिर उसके बाद में मेरा USAID के साथ में अनुबंध हुआ कि मैं अफ्रीका में जाके गरीब लोगों को ट्रेनिंग दूंगा इस मशीन को चलाने की और इस मशीन को बनाने की। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरी टेक्नोलॉजी को वहाँ ट्रांसफ़र करवाने में मेरी मदद करी। अब अफ्रीका में मेरी 20 मशीनें गई वहाँ, और मैं भी वहाँ गया। हमने कई हज़ार लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दी इकट्ठे। जैसे हमारे गांव में दंगल लगता है, बीच में पहलवान कुश्ती करते हैं, बीच में मशीन रख दी गई और कई हज़ार लोग मशीन को देखते, हम चलाते वहाँ पर। तो अफ्रीका में बात फैलने से, तंजानिया, कीनिया से कई मुल्कों में बात फैल गई कि इंडिया की टेक्नोलॉजी, एक रिक्शा पोलर जिन्होंने मशीन बनाई है। फतेहाबाद के युवा नमन रत्ती ने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ NSS स्वयं सेवक पुरस्कार अपने नाम किया है। चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। समाज सेवा के विविध क्षेत्रों में सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और मानवीय संवेदनाओं से भरे कार्यों ने नमन को सिर्फ एक स्वयं सेवक नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया है। नमन ने कई सामाजिक अभियानों का नेतृत्व किया, जिनमें रक्तदान, अंगदान, डिजिटल साक्षरता, आपदा राहत और प्लास्टिक मुक्त अभियान शामिल हैं। उन्हें कर्नाटक में भी सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माई भारत पोर्टल जैसी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान का भी नेता है। अपने अनुभव साझा करते हुए नमन रत्ती ने कहा कि एक NSS स्वयं सेवक के रूप में मेरा अनुभव परिवर्तनकारी रहा है। सेवा ने मुझे न सिर्फ नेतृत्व सिखाया बल्कि करुणा का वास्तविक अर्थ भी समझाया। उन्होंने अपील की कि हर युवा समाज के लिए कम से कम एक कार्य जरूर करे, यही असली देशभक्ति है। नमन ने बताया कि सबसे ज्यादा उन्हें वो पल याद रहते हैं जो उन्होंने झुग्गी बस्तियों में बच्चों को पढ़ाते हुए बिताए। मुझे जो अवार्ड मिला है वो स्टेट NSS अवार्ड मिला है, जो इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि माई भारत पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उस माई भारत पोर्टल पे पूरे देश का युवा रजिस्टर कर सकता है एज अ यूथ, और किसी भी गतिविधि के अंदर अगर वो सोशल से देश की सेवा की भावना रखता है तो वो देश की सेवा उस पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। कि हमने जैसे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो हमने पूरे उन आर्मी मैन्स के लिए और पुलिस वालों के लिए हमने ब्लड डोनर्स को इकट्ठा किया, जिसके अंदर जब भी कोई आपदा आती है हमारे देश के अंदर या
किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो हम खून दान वहाँ पे दे सकते हैं। नमन के पिता शमी रति ने भावुक होकर कहा कि नमन बचपन से ही सेवा भावना से जुड़ा रहा। जब बाकी बच्चे खेल में व्यस्त रहते थे, वह समाज सेवा और सीखने में जुटा रहता था। आज उसे यह सम्मान मिला है, यह हमारे पूरे परिवार और फतेहाबाद जिले के लिए एक गर्व और भावनात्मक क्षण है। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि जब ये अवार्ड लेकर के आया है, और इसमें अवार्ड तो मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो झुकाव है वो देश की सेवा करने को लेकर के है, राष्ट्र की मजबूती को लेकर के है। तो मुझे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि जब मेरा जो बेटा है, वो मेरा बेटा क्या है कि वो भारत माता का ही बेटा है, और वो भारत माता की सेवा करना चाहता है, राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, समाज सेवा के तौर पे। उसके लिए हमने अपना पूरा दायरा खुला छोड़ दिया है। और मैंने देखा है कि इसमें जो है कि देश सेवा की जो भावना है वो स्टार्टिंग से ही है। जब भी कोई काम होता है समाज के हित में, वो जो है कि हमेशा तैयार रहता है, आगे रहता है। और ये जो इसकी जो देश सेवा की भावना है हमें भी प्रेरित करती है, मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित करती है। और कहीं ना कहीं बहुत से हम जैसे युवा हैं इसके जैसे बनना चाहते हैं, कि हम भी चाहते हैं कि देश की सेवा में भाग दें। और ये जो सोच है हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करती है, तो हम इसकी सोच की सराहना करते हैं। सावन माह के शुरू होते ही कावड़ियों का भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर आना शुरू हो गया है, जिनके विश्राम के लिए कई संस्थाएं आगे आती हैं और उनके ठहरने व खाने पीने के लिए शिविर लगाती है। अंबाला में आज कावड़ियों के विश्राम के लिए 53वें कावड़ शिविर की विधिवत शुरुआत की गई। शिव कावड़ सेवा संघ भी 1998 से साल में 2 बार लगातार कावड़ शिविर लगा रही है। संस्था का ये 53वां कावड़ शिविर है। यहाँ पर सभी कावड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर पंजाब, हिमाचल सहित कई राज्यों के कावड़िया आते हैं और विश्राम करते हैं। ये शिविर 23 जुलाई तक रहेगा। 13 तारीख को हमने भी झंडा पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया है। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से जो है झंडा पूजन का कार्यक्रम कराया है, और ये शिविर हमारा 23 तारीख तक चलेगा, 13 से 23। ये शिविर हम पिछले 1998 से लगातार साल में 2 बार लगाते हैं, और यह है हमारा 53वां शिविर है। इस शिविर में पंजाब की तरफ जाने वाले सब कावड़िए यहाँ रुकते हैं। उनके विश्राम की, खाने पीने की, दवाइयों की, सब तरह की व्यवस्था हमने की गई है। 24 घंटे ये शिविर चलेगा। कावड़िया किसी भी टाइम, दिन में, रात में, किसी भी समय आ सकते हैं। गाड़ियों के लिए 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है जी यहाँ पे। 24 घंटे दवाई भी उनको मिलती है। सब किस्म की और भी कोई चीज उसको फैसिलिटी चाहिए वो हर किस्म की अवेलेबल है, और हमारी 50 से ज्यादा आदमियों की टीम बिल्कुल तत्पर है उनकी सेवा के लिए। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए होशियारपुर के रघुवीर सिंह ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से कावड़ लेकर आते हैं और यहाँ पर विश्राम कर भी आगे निकल जाएंगे। होशियारपुर तो आए 2000 तो कावड़ पानी शुरू की है। 25 साल हो गए कावड़ आते हुए। अजे 22-23 कावड़ पर गौमुख हुई, तो हुण असीं अपने होशियारपुर जाना जी कावड़ लैके। बस भोलेनाथ की कृपा है, शिविर ते लगते रहना जी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी तय हो गई है। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। वे एक्सियोम 4 मिशन के तहत 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और अब उनका 14 दिन का मिशन पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अंतरिक्ष यान का केंद्र से अलग होने की प्रक्रिया कल शाम 4:30 पर तय की गई है। इसके बाद अंतरिक्ष यान 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास स्प्लैश डाउन करेगा। वहीं नासा ने बताया कि मिशन को हरी झंडी दी जा चुकी है और सभी आवश्यक वैज्ञानिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस मिशन का नेतृत्व प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी विटसन कर रही हैं, जबकि शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में हैं। पिछले 2 हफ्तों में इस टीम ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स ड्रैगन यान में सभी उपकरणों को धरती पर वापसी के लिए तैयार करेंगे। शुभांशु शुक्ला की यह वापसी भारत के अंतरिक्ष मिशनों और वैश्विक सहयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।